मेयर कराची खुले मैन हॉल से मुतालिक शहरियों की 90% शिकायत दूर करने में कामयाब हो गए। वाटर कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन 1334 पर मौसूल शिकायत हल होने का सिलसिला जारी है। खुले और टूटे मैन हॉल्स की 2 माह में 1202 शिकायत हल कर दी गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खुले मेन होल से मुतालिक शहरियों की 90% शिकायतें दूर करने में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कामयाब हो गए हैं। वाटर कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन 1334 पर मौसूल होने वाली शिकायतों के हल होने का सिलसिला जो है वो जारी है। खुले और टूटे मेन होल्स की 2 माह में 1778 में से 1202 शिकायतें जो है वो हल कर दी गई हैं, जबकि खुले और टूटे हुए मेन होल से मुतालिक जो है 586 शिकायतें भी जो है जल्द हल की जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ टाउन्स की खुले मेन होल्स की 1149 शिकायतों में से 883 शिकायतों को जो है वो हल कर लिया गया है, जबकि टूटे हुए मैन होल्स की 639 शिकायतों में से 319 शिकायतों को हल किया गया है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस शहर की खिदमत जो है उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 48,000 रुपये महंगा होकर 3,06,300 रुपये का हो गया। जी हाँ, आपको अपडेट करें, सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 48,000 रुपये महंगा होकर 3,06,300 रुपये का हो गया। आपको बताते चलें कि सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 4800 रुपये महंगा हुआ है, 3,06,300 रुपये का हो गया है। बात करेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर सोने के हवाले से बात करें, हम देखे थे गुज़िश्ता दिनों में सोने की कीमतों में इजाफा था। उसके बाद एक बार फिर हमने देखा कि सोने की कीमतें कम होना शुरू हुई थी, लेकिन उसमें ज़्यादा दिन ठहराव नहीं देखा गया। और उसके बाद अब देखा कि आलमी मार्केट में आज $45 का एक बड़ा इजाफा देखा गया, जिसके बाद अब मुकामी सतह पे भी जो आज नामा जारी किया गया, उसके अंदर सोने की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद सोने की कीमतें एक बार फिर जो है बढ़नी शुरू हो गई हैं। जिसके बाद आज अगर हम बात करें कि सोने के हवाले से, तो फी तोला सोने के अंदर जो है 4,800 रुपये का एक बड़ा इजाफा दिखा गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत जो है वो 3,06,300 रुपये पहुंची। अगर 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 4,115 रुपये का इजाफा किया गया है, और 10 ग्राम सोना 2,62,602 रुपये में पहुंच गया है। आलमी मार्केट में भी $47 के इजाफे के बाद प्रति औंस सोने की कीमत जो है वो $2916 से पहुंची है, जिसके बाद मार्केट में हम मुकामी सतह पे देख रहे हैं कि चांदी भी महंगी हुई और आज चांदी में 45 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद 1 तोला चांदी जो है 3,315 रुपये में पहुंच गई है। आलमी मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वो सोने की कीमतों में ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसका मुकामी सतह पर हम असरात देख रहे हैं। और मार्केट में सोने की कीमतें जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पे कभी कमी और फिर एकदम बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि आलमी मार्केट की वजह से ही मुकामी मार्केटों में इसका असर दिख रहा है। ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 756 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,12,743 की सतह पर बंद हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसके अंदर कल गुज़िश्ता रोज़ हमने जैसे देखा था एक बड़ी मंदी देखी गई थी। उसके बाद आज हमने देखा कि एक शेयर की कीमतें जब अच्छी मिलती हैं तो उसके बाद सरमायाकार एक बार फिर मुतारिक होते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो अभी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमने देखी, उसी के तहत जो है चलती हुई हमें नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में अपनी बड़े उतार चढ़ाव इस तरह नज़र नहीं आ रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़े, लेकिन रेंज बाउंड एक्टिविटी में आपको मार्केट जो है उसके गिर्द ही घूमती हुई दिखती है, जहाँ 1,12,774 की सतह पे जो हमने देखा मार्केट ने क्लोज किया है। तो इसकी एक अहम वजह यही बताई जा रही है कि जब शेयर की कीमतें कम होती हैं तो सरमायाकार उसमें शेयर की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाते हैं, और जैसे ही जब उनको मुनाफा नजर आता है उसके बाद जो है मार्केट के अंदर उसको बेच दिया जाता है। तो मार्केट के अंदर अब सरमायाकार जो है मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं, जब तक एक ऐसी बड़ी खबर जो कि कहा जा रहा है कि IMF से अब जहाँ डील होगी उसके बाद ही जैसी लिक्विडिटी मार्केट पाकिस्तान के पास नजर आएगी $1 अरब की, उसके बाद ही लगता है कि मार्केट के अंदर एक तेजी का रुझान नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रुपए पर दबाव के बायस 2 माह में दरामदे बिल $10.5 अरब पर पहुंच गया। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा के मुताबिक दरामदे बिल की वजह से अमरीकी डॉलर $2 महंगा हो चुका है,
जबकि फरवरी में तिजारती खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए इस वक्त कंसर्न देखा जा रहा है, दरामदी बिल जो है बढ़ रहा है, बरामदात कम हो रही है, तिजारती खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पे पहुंच गया है। साथ ही डॉलर 2 महीने में देखा जाए 2 रुपए महंगा हो गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं माशी सूरत हाल, डॉलर फिर से महंगा हो रहा है, 2 रुपए महंगा हो गया, रिमिटेंसेस क्या करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। बात यह है कि जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है उसको अगर किसी ने सपोर्ट दिया हुआ है तो वो रेमिटेंसेस ने दिया हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपने देखा तकरीबन 5 से 6% कम हुई है इस साल में और इम्पोर्ट तकरीबन 10% इजाफा हुआ है और जो रेमिटेंसेस हैं वो 25-30% का इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज जो हैं आप देखें कि वो 500 मिलियन तकरीबन हर माह रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, अगर आप इस अमाउंट को निकाल दें तो ये ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हुकूमत को जरूरत है कि एक्सपोर्ट बढ़ाए तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनको जो गैस के और बिजली के रेट्स हैं वो कम करने पड़ेंगे ताकि एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाए, उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। इसके साथ साथ जो एक्सचेंज कंपनीज हैं इनको खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 रेमिटर कंपनियां हैं जबकि बैंकों के पास 100 के करीब है। अगर हमको भी वो सारी कंपनीज दे दें, PRI में ले आए हमको, तो हम इसको 500 मिलियन को 1000 मिलियन पे ले आएंगे, यानी कि 50 करोड़ को 1 अरब रुपए के ऊपर ले आएंगे। जैसा कि आपने सुना अहम तजावीज दी एक्सचेंज कंपनी के जनरल सेक्रेटरी ने, उनका कहना है कि रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए जो एक्सचेंज कंपनी को है वो बैंकों की तरह उनको भी जो उनको पावर दी जाए ताकि ज्यादा रेमिटेंसेस लाने के लिए इकदाम किए जा सकें। और यहाँ इस वक्त एक्सचेंज कंपनी हैरान कुन बात है कि महीना 50 करोड़ डॉलर ला रही है और इसमें इकदाम किए जाए तो 1 अरब डॉलर मजीद इजाफा किया जा सकता। जी, महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें बागुजार कराई जाए, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला, मुतलका हुकाम को ज़मीनें बागुजार करके रिपोर्ट देने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें बागुजार कराई जाएं, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला, मुतलका हुकाम को ज़मीनें बागुजार करके रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी गई। माह मुक़द्दस में महंगाई का तूफान, फलों, सब्जियों और अशिया खुरनोश के दुगने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की ली मार्केट में कार्रवाइयाँ। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी उस्मान अंगूरो और 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ली मार्केट में मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम ली मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ख़ास तौर पे ब्यूरो ऑफ सप्लाईज़ के जो मावन खुसूसी हैं उस्मान हिंगोरो और यहाँ आरामबाग की असिस्टेंट कमिश्नर हैं मुंतहा अजहर, इनकी सरबराही में मुआयना किया जा रहा है नरखों का। और हमने देखा है ख़ास तौर पे फलों के स्टॉल से इन्होंने दौरे किए हैं। फल महंगे दिए जा रहे हैं। अगर केला सरकारी रेट के मुताबिक 150 है तो 200 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह जितने भी फल हैं वो महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। यानी कमिश्नर कराची का रेट लिस्ट तो मौजूद है, कहीं पर लिस्ट आवेज़ा नहीं है, कहीं पर लिस्ट पर अमल भी नहीं हो रहा। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, आपने कुछ लोगों को चालान किया है, कुछ कार्रवाई की है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ान में जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा रेट्स हमें हाई मिलते हैं वो फ्रूट्स में मिलते हैं जिनकी ज़्यादा सेल होती है या फिर चिकन के अंदर। तो आज यहाँ पर जब हमने विज़िट किया है, रेट लिस्टें तो मौजूद हैं अक्सर लोगों के पास, लेकिन कंप्लेन ये कि रेट लिस्ट लगाने के बावजूद वो छुपा कर रखते हैं और ज़्यादा रेट पे चीज़ें बेच रहे हैं। जिस तरह अभी आपने देखा 400 के अंगूर थे, 250 दर्जन वो केले बेच रहे हैं, जबकि नोटिफाइड रेट 150 के पास है। तो इस तरीके से काफ़ी महंगे बल्कि डबल करके रेट पे यहाँ पे चीज़ें बेची जा रही हैं, जिसके ऊपर इनको भारी जुर्माने किए गए हैं। और ये वार्निंग दी गई है कि अगली दफ़ा अगर यही सेम कंप्लेंट हमें रिसीव हुई तो ये सब लोग अरेस्ट होंगे, FIRs कटेंगे और इनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। उस्मान साहब, सिंध हुकूमत मुतहरिक है, आप भी मुतहरिक हैं, क्या कहेंगे? ये सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है, जैसे इन्होंने बताया डबल रेट पे चीज़ें बेची जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पूरे शहर में एक माहौल बना हुआ है और पहले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
ये 2 दिन के अंदर हमारे ब्यूरो और कमिश्नर साहब की जो टीम है उन्होंने काफ़ी मसला हल कर रहे हैं और हो भी रहा है, हो भी गया है। कल भी ऐसा ही हुआ था, चालान काफ़ी हुए थे, उनके जुर्माने किए थे और जेल कस्टडी भी किया है कल हमने। और आज भी हमारी बच्चे दोनों खड़े हुए हैं, उन्होंने देखो आपके सामने चालान किए हैं और वार्निंग भी दी है कल के लिए। अगर ऐसा ना हो कि हम चले जाएंगे उसके बाद फिर वो बढ़ा देंगे, ये सिस्टम हमेशा चलता है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने आदमी यहाँ खड़े करेंगे और जैसे इत्तला मिलेगा हम इसको जेल में बंद करें, लॉकअप करेंगे इनको इंशाल्लाह। सुना आपने सिंध हुकूमत के मुआवन खुसूसी और असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग को जो बता रहे हैं, एतराफ़ तो कर रहे हैं कि चीज़ें महंगी फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ लोगों को चालान किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये होती है, ये लोग चले जाते हैं, बाद में फिर वही रेड शुरू हो जाते हैं। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला रमजानुल मुबारक में भी रुक न सका। एलपीजी की सरकारी कीमत 247 रुपये किलो मुकर्रर है, ताहम शहर भर में 280 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब जहां हम देख रहे हैं कि गैस बहरान बदस्तूर बरकरार है। सहर और अफ्तार के औकात में ना सिर्फ शहरियों को गैस मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वहीं उनको एलपीजी गैस भी जो है वो महंगे दामों दस्तियाब है। एलपीजी गैस की फ़ी किलो जो सरकारी कीमत है वो 247 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 280 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक तैमूर आवान, जो कि नायब चेयरमैन हैं एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। जानते हैं क्या वजूहत है मलिक साहब के महंगे दामों क्यों एलपीजी दस्तियाब है, ज़िम्मेदार कौन है? तो इसकी वजह यह है कि ज़मींदार का तो तयन ही नहीं हो रहा। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, चूँकि कस्टमर की जो है वो पहुंच है दुकानदार तक, तो वो हमारी शिकायत करते हैं एसटीडीसी साहिबान के पास। एसटीडीसी साहिबान साहब हमारे पास आते हैं और हमारी दुकानों पे जुर्माने करके चले जाते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाता कि भाई अगर हम चोर हैं या हम अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो आप क्यों महंगी गैस बेच रहे हैं। अगर हम हैं चोर, हमें पकड़ते हैं तो हम कहते हैं कि चोर के घर तक तो कम से कम जाएँ। मुझसे पूछेंगे गैस महंगी कहाँ से मिल रही है, तो हमें प्लांट वाले गैस महंगी देते हैं, एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां गैस महंगी देती हैं। आज का अगर रेट ले लें तो 241 रुपए कुछ पैसे हमें एक्स प्लांट पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से पोर्ट कासम जो है, उसके बाद हमारे अखराजात हैं, और जो सरकारी रेट है ओगरा का ये 247 रुपए है। अब 141 रुपए या 42 रुपए मुझे एक्स प्लांट पड़ रही है, इसमें मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो नामुमकिन है। और कराची शहर में इस वक्त गैस इसी वजह से 280 रुपए फरोख्त हो रही है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां हमें महंगी गैस दे रही हैं। सही। तो क्या मुतालबा करेंगे और किस तरीके से आवाम को रिलीफ मिल सकता है, सस्ती गैस मिल सकती है और आपका भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने हमारी आवाज़ बननी है। हमारी तो बात यह एसोसिएशन का काम है निशानदेही करना। जी बिल्कुल, एलपीजी महंगी फरोख्त करने वाले जो भी जिम्मेदारान हैं, इंतजामिया को चाहिए उनका तयन करे और तयन करने के बाद उनको जो है वो सज़ा दी जाए, ताकि आवाम को सस्ती गैस दस्तियाब हो सके और इसके साथ साथ किसी भी किस्म का जो मुश्किल का सामना जो एलपीजी के जो रिटेलर्स हैं उनको ना करना पड़े। रमज़ानुल मुबारक में गैस बहरान पर मेयर कराची का इजहार तशवीश। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची का कहना था कि हम लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि सहर इफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन आज भी शहरी गैस लोड शेडिंग से परेशान है। आइन का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी पहले इस सूबे की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस के कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और सिंध के दूसरे शहरों में गैस की किल्लत का सामना है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि सहरी और इफ्तार के टाइम पर गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और तमाम सार्फिन की गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि तमाम दावों और कमिटमेंट्स के बावजूद कराची की आवाम को सहरी के टाइम पर, इफ्तार के टाइम पर गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जिससे रोज़ेदारों के इंटरेस्ट सफ़र कर रहे हैं, वो सहरी करने में और इफ्तारी करने में उनको दिक्कत होती है। मैं ये समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी
पहले उस सूबे की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और सारे सूबे सिंध के अंदर गैस की लोड शेडिंग का हमारे सार्फिन को सामना है, चाहे कराची हो, हैदराबाद हो, सखर, लाड़काना हो या हमारे देहात हों। इसी तरीके से जो हमारी सनतें हैं उनको भी गैस की लोड शेडिंग का सामना है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, ये समझ से बाहर है कि इस तरह क्यों सप्लाई को बेहतर नहीं बनाया जा रहा, क्यों हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा। वक्त आ गया कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ नोटिस ना लें, वफाकी हुकूमत इस बात का नोटिस ना ले, बल्कि जो वादे हैं, जो कमिटमेंट्स की जाते हैं इस सूबे की आवाम को, हमारे शहरों की आवाम को, देहात की आवाम को, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए। आटे की कीमतों का मामला, कराची आटा चक्की एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। एसोसिएशन के सदर अब्दुल सत्तार ने कमिश्नर कराची से सरकारी कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर कराची को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चक्की आटे की सरकारी रिटेल कीमत 100 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में गंदम की फ़ी किलो कीमत 85 रुपये किलो मुकर्रर है। चक्की आटे की पैदावार, पिसाई, पैकिंग और दीगर अखराजात की लागत 120 रुपये फ़ी किलो आती है। मौजूदा हालात में मुकर्रर की गई कीमत बहुत कम है। मौजूदा सरकारी कीमत पर काम जारी रखना नामुमकिन है। अब या तो म्यार पर समझौता करना पड़ेगा या माली खसारे का सामना होगा। मुकर्ररा कीमत का जायजा लेते हुए कम से कम कीमत 120 रुपये मुकर्रर करने के फैसले पर नजरसानी की जाए।